हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फ्लेमिंगो का फर्स्ट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे लेसन का नाम द लास्ट लेसन है और इसके ऑथर हैं अल्फोंस डॉडेट। ये स्टोरी फ्रैंको-प्रूशियन वॉर के समय की है, जब 1871 में फ्रांस और जर्मनी के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। जर्मनी ने फ्रांस के 2 स्टेट्स एल्सेस एंड लॉरेन पे कब्ज़ा कर लिया था और बर्लिन, जो कि जर्मनी की कैपिटल है, वहाँ से ऑर्डर आया था कि अब इन 2 स्टेट्स में सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। इस चैप्टर की शुरुआत एक छोटे से लड़के फ्रांस से होती है, जो अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो जाता है और अपने क्लास टीचर एम हैमल से बहुत डरा हुआ होता है, क्योंकि उसका पार्टिसिपल्स का टेस्ट होने वाला था और उसे कुछ भी नहीं आता था। मौसम भी बहुत अच्छा था, पर फिर भी उसने अपने स्कूल जाने का ठाना। जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसने एक बुलेटिन बोर्ड, जहाँ 2 सालों से हारी लड़ाइयों की खबरें छपती थी, वहाँ पर बहुत भीड़ देखी। तो उसने अपने मन में ही सोचा कि क्या हुआ होगा, पर वो रुका नहीं और अपने स्कूल के सामने एम हैमल की गार्डन तक जा पहुंचा। जब वो वहां पहुंचा तो वो देखकर हैरान रह गया कि वहां पर बहुत शांति थी, क्योंकि हर दिन वहां पे बच्चों के साथ में लेसन्स पढ़े जाने की आवाज़ें आ रही होती थी और एम हैमल की छड़ी की आवाज़ भी आती थी। इन आवाज़ों में फ्रांस छुपकर हर दिन क्लास में घुस जाया करता था, पर आज ऐसा नहीं हुआ। आज उसे सबके सामने क्लास में जाना पड़ा। उसे लगा एम हैमल उसे बहुत डांटेंगे, पर एम हैमल उसे प्यार से सीट पर बैठने के लिए बोलते हैं और उसे यह भी बोलते हैं कि उसके बिना ही लेसन स्टार्ट होने वाला था। जब फ्रांस अपने सीट पर बैठता है तो वो बहुत सारी अजीब चीज़ें नोटिस करता है। पहली, कि वहाँ बहुत शांति थी। दूसरी, कि एम हैमल ने अपने वो कपड़े पहने थे जो वो अवार्ड सेरेमनीज़ और बड़े ओकेजन्स पर पहनते थे। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने फ्रांस को हैरान किया वो यह थी कि क्लास की पीछे वाली सीटों पर विलेजर्स फॉर्मर पोस्ट मास्टर और ओल्ड हाउज़र भी बैठे थे। ओल्ड हाउज़र अपनी प्राइमर को एडजस्ट से पकड़कर खोलकर उसे देख रहे थे। ये सब देखकर फ्रांस सोच ही रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तब एम हैमल ने कहा, बच्चों, ये मेरा लास्ट लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आया है कि फ्रांस के 2 स्टेट्स एल्सेस एंड लॉरेन के स्कूलों में अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। ये सब सुनकर फ्रांस बहुत दुखी हुआ और उसे रिग्रेट होने लगा कि उसने फ्रेंच लेसन्स पर कभी ध्यान नहीं दिया और बस खेलता रहा, कभी बर्ड्स के साथ और कभी झूले पे। एम हैमल, जो फ्रांस को कभी पसंद नहीं थे, उनके कुछ बातों के कारण वह अब फ्रांस को पसंद आने लगे थे। एम हैमल सबसे पार्टिसिपल्स के बारे में पूछ रहे थे। अब फ्रांस की रिसाइट करने की बारी थी। उसने सोचा कि आज वह बहुत अच्छे से पढ़ेगा, पर उसने पहले ही वर्ड पर गलती कर दी और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा उसे अब बहुत डांट पड़ेगी, पर एम हैमल ने उसे शांति से कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स ने फ्रेंच पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और बस कुछ पैसों के लिए तुमसे फार्म्स और मिल्स पर काम करवाते थे। और इसमें मेरी भी गलती है कि मैंने कई बार तुम लोगों से अपने गार्डन के प्लांट्स में पानी देने को कहा और मैंने कई बार छुट्टियां भी ली। फिर एम हैमल ने फ्रेंच के बारे में कई अच्छी बातें बोली, जैसे कि फ्रेंच लैंग्वेज सबसे अच्छी लैंग्वेज है और बहुत क्लियर लैंग्वेज है और फ्रांस के लोगों को इसे प्रिजर्व करके रखना चाहिए, क्योंकि यही उनकी आज़ादी की चाबी है। फिर सब शांति से अपने कामों में लग गए। कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी, बस सबके कलमों से पेपर पर लिखे जाने की आवाज़ आ रही थी।
और छत पर से पिजन्स की थोड़ी आवाज़ें आ रही थी। तब फ्रांस ने सोचा कि अब क्या वो लोग पिजन्स को भी जर्मन में गाना गवाएंगे। फ्रांस ने एम हैमल को देखा। वो शांति से बैठे थे और इधर उधर सभी चीज़ों को अच्छे से देख रहे थे, क्योंकि उन्हें देश छोड़कर जाना था। ये सब देखकर फ्रांस उदास हो गया। तभी अचानक से 12 बज गए। जर्मन सिपाहियों के ट्रम्पेट्स की आवाज़ें आने लगी। एम हैमल उदास हो गए और वह कुछ बोलना चाह रहे थे, पर वो कुछ बोल न पाए। तो उन्होंने बोर्ड की तरफ मुड़कर चॉक लेकर बोर्ड पे लिखा विवे ला फ्रांस, जिसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर उन्होंने अपनी जेस्चर से क्लास डिसमिस कर दिया।